नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, एंड आई हैव एक्सलेंट टीम ऑफ द डॉक्टर्स फॉर सर्विंग यू पीपल हु आर नीडी। वी आर डूइंग पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन ओनली व्हाट्सएप ऑन 9226810630। ये लगातार हम सीरीज कौन सी बना रहे हैं? पहले तो हम बना चुके हैं इंग्लिश में आयुर्वेद फॉर जनरल प्रैक्टिशनर, और कई ये वीडियो चल रहे हैं कि घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज। आज हम चर्चा करने वाले एक बहुत ही आम एक शिकायत बढ़ रही है, अभी युवकों में बढ़ रही है, सीनियर सिटीजन में बढ़ रही है, स्त्रियों में, पुरुषों में डिप्रेशन नाम की एक बीमारी है, डिप्रेशन नाम की एक तकलीफ है, और इसको जानना बहुत ही जरूरत है। पहले तो देखते हैं कि ये डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन उसी व्यक्ति को होता है जो हमेशा तनाव में रहता है, ऑलवेज इन द स्ट्रेस। जनरली देखिए, आप कौन सा भी काम करना है ना, तो मेरे को लेक्चर देना है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, तो हम हमें ऑलवेज आई हैव टू रश दिस, ये बना दो, ये बना दो, ये रेफरेंसेस डाल दो, उसके ऊपर पीपीटी बना लो, इसके ऊपर कुछ रिहर्सल करो। तो ये स्ट्रेस है। फिर ये अच्छा वाला स्ट्रेस है, उसको यूज स्ट्रेस कहते हैं। फिर कई कबार जब हम प्लान नहीं करते और एकाएक कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो हमारा डिस्ट्रेस हो जाता है, और ये डिस्ट्रेस जब बार बार हो जाता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चली जाती है। प्रायः व्यक्ति जिस चीज के प्रति डरता है या जिस स्थिति पर उसका नियंत्रण नहीं रहता, वह तनाव महसूस करने लगता है, जिसे कारण उसके ऊपर एक प्रकार का दबाव बनने लगता है। इट्स लाइक अ प्रेशर ऑन योर ब्रेन, प्रेशर ऑन योर नर्वस सिस्टम। तो उसके द्वारा ये डिप्रेशन बनता है। जैसे कि दबाव अनेक कारणों से होता है। किसी की नौकरी चली गई, अभी तो जानते हैं कोरोना काल में बहुत सारे आईटीएंस जो होते, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वाले जो लोग थे, बहुत सारे, फेसबुक हो या गूगल हो, बहुत लोगों को उन्हें निकाल दिया, एकाएक एकाएक निकाल दिया। देखिए उन लोगों का, उन्हें कुछ सपना देखा था, बहुत बड़े पैकेजेस उनके पास थे, है ना। उसके द्वारा उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी थी, कुछ बड़े बड़े मकान खरीदे थे, और उसका कुछ बोलते हैं ना ईएमआई, मंथली उसका पेमेंट चल रहा था, और एकाएक फेसबुक ने कह दिया, गूगल ने कह दिया, ट्विटर ने कह दिया, चलो अगले दिन से आपकी छुट्टी, क्योंकि हमें परवड़ता नहीं है। हाँ? तो ये जो है ना एक बहुत मतलब सीरियस रीजन है डिप्रेशन का। जीवन में कभी भी कोई भी बड़ा परिवर्तन आना है, जैसे कोई दुर्घटना हो गई हो, मिसहैप बोलते हैं, जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन या संघर्ष चल रहा हो, किसी पारिवारिक सदस्य या प्रियजनों को जब हम खो देते हैं, व्यक्ति मृत हो जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कई कबार पर्सनल या फैमिली की आर्थिक समस्या एकाएक बढ़ जाती है, कुछ बीमारियां आ जाती है फैमिलीज में, उसका कर्जा हमें सह नहीं पाते, तो ये ऐसी किसी गंभीर बदलाव के कारण ये डिप्रेशन हो सकता है। उसके साथ साथ अंतर्गत जो कारण होते हैं, ये तो बाहर वाले कारण हो गए। हमारी अंतर जो एंडोक्राइन सिस्टम होती है, जिसके द्वारा हार्मोन्स से केमिकल्स निकलते हैं, उनके बदलाव के कारण भी, जैसे कि कुछ हमारे लाइफ में पीरियड्स होते हैं, स्त्रियों में मानो कि मेनापॉज नाम की एक बात है, रजो निवृत्ति जिसको बोलते हैं, उसमें एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। तो ये भी कारण हो जाता है डिप्रेशन के लिए। प्रसव अवस्था, जिसको हम प्रेगनेंसी कहते हैं, किन्हीं व्यक्तियों को थायराइड की समस्या हो जाती है, तो ये एंडोक्राइन हार्मोन्स की जो शिकायत है, वो भी डिप्रेशन के लिए एक अंतर्गत कारण बन सकता है। और एक अद्भुत कारण है, ये ज्यादातर कारण यूरोपियन देशों में, अमेरिका में देखने को मेरे को मिला है, क्योंकि 20 साल तक मैंने परदेश में आयुर्वेद प्रोपोगेशन का काम किया है। 1994 टू 2014 आई विजिटेड अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन। हर एक साल में जाता था। तो नेशनल इंटरनेशनल जो एक्सपोजर बोलते हैं ना, वो भाग्यवशात मेरे को मिल गया। उधर मैंने देखा कि जब उधर तो सनलाइट ज्यादा नहीं है भैया, हमेशा रेनी सीजन रहता है, ग्लूमी रहता है, वातावरण में अंधार छाया रहता है, कभी कभार एकाएक जो बर्फ गिरने लगता है, और मौसम के परिवर्तन के कारण भी बहुत सारी यूरोपियन अमेरिकन लोगों में ये अवसाद या डिप्रेशन देखने को मिलता है। कई लोग सर्दियों में जब दिन छोटे हो जाते हैं या धूप नहीं निकलती, देर इज नो सनलाइट, तो सुस्ती, थकान और रोजमर्रा के कार्यों में अरुचि महसूस होना, ऐसी बात होती है। परंतु ये स्थितियां क्या हो जाती है, टेम्पररी होती है। सर्दियों के दिन खत्म होने के बाद तुरंत जब सनलाइट ज्यादा आ जाएगा, तो अपने आप ये ठीक हो जाता है। अभी तो मैंने देखा कि उधर कुछ ऐसे
आर्टिफिशियल लाइट्स, जब सनलाइट कम रहता है तो लोग हमारी जो काम की व्यवस्था है कंप्यूटर के पास आसपास उनके ऑफिसेस में एक तरह के स्पेशल लाइट्स मिल जाते हैं अमेरिका में, वो लगा देते हैं। उसके कारण उनको लगता है कि ये बाहर का मौसम इतना ग्लूमी नहीं है, तो ग्लूमी न होने के कारण उनको डिप्रेशन जो है वो अपने आप कम होते लगता है। तो ये लाइट्स की हिसाब से उनका अवसाद, उनका डिप्रेशन कम होने का चांस हो सकता है। हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, रासायनिक पदार्थ है, जिसमें एक है सेरोटोनिन, दूसरा है डोपामिन और तीसरा है नॉन एपिनेफ्रिन। तो ये तीन जो चीजें हैं, तीन जो रासायनिक पदार्थ है, वो ज्यादातर खुशी और आनंद की भावनाओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि अवसाद, डिप्रेशन की स्थिति में ये सेरोटोनिन हो या डोपामिन हो या नॉरएपिनेफ्रिन हो, इनका इम्बैलेंस बन जाता है। कई कबार ऐसा देखा भी गया है कि ये डिप्रेशन की शिकायत आनुवंशिक, हेरिडिटरी भी चलती है। कुछ अंकल, फादर, मदर या और किसी रिश्तेदार को ये डिप्रेशन था और इस व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन होने से क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? हमारे दैनिक जीवन के प्रति हमारी अस्थायी भावुक प्रतिक्रिया से मूड स्विंग्स होने लगते हैं। कभी कभार हम खुश होते हैं, कभी कभार हम मलूल हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन यही अस्थाई टेम्पररी जो चेंजेस है ना, मूड स्विंग, वो कोई दुख लंबे समय तक किसी व्यक्ति में बेकरार रहे तो ये अवसाद में परिवर्तित हो सकता है। इट कैन टर्न इनटू द डिप्रेशन। टेम्पररी मूड स्विंग्स तो ठीक है भैया, फिर ये बार बार होने लगता है और ज्यादा देर तक रुकने लगता है, तो इसका परिवर्तन, इसका पर्यावसन डिप्रेशन में हो सकता है। अवसाद के कारण व्यक्ति की वजन बढ़ने जैसी समस्या हो सकती है। इसके थायराइड हार्मोन्स में आए असंतुलन के कारण व्यक्ति में थायराइड संबंधित समस्या भी निर्माण हो सकती है। अवसाद का लंबे समय तक चलना एक गंभीर समस्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, अवसाद के ग्रस्त धीरे धीरे जो व्यक्ति है वो समाज से कट जाते हैं एवं उनके दिमाग में आत्महत्या, सुसाइडल जैसे विचार आने लगते हैं। खतरनाक है, सावधान। अवसाद के कारण व्यक्ति के शरीर में गंभीर हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण भूख अधिक लगना या बिल्कुल न लगना, विभिन्न तरह की अस्वस्थ खाद्य पदार्थों के प्रति रुचि उत्पन्न होना, कब्ज जैसी समस्या, ये सब डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। अवसाद से सबसे गंभीर जो प्रॉब्लम है वो है साइकोटिक डिप्रेशन। देखिए, मानसिक में दो प्रकार होते हैं, एक होता है न्यूरोसिस, एक होता है साइकोसिस। ध्यान से सुनिए, न्यूरोसिस जो है ना वो थोड़ा सा हल्का हल्का सा है, हमारे फैमिली फिजिशियन ट्रीट कर सकते हैं। न्यूरोसिस एक कंपेयर करने के लिए, जब तुलना करने के लिए, सिर्फ अंदाजा देने के लिए, ये बिनाइन ट्यूमर होता है हमारे मन का। ट्यूमर मतलब कुछ गट्ठी वगैरह नहीं, मैं कल्पना कर रहा हूं कि जो न्यूरोसिस है वो थोड़ा सा सौम्य है। फिर जो साइकोसिस है उसके लिए तो आपको साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की बहुत ही जरूरत है। हमारे आयुर्वेदा एकेडमी में ऐसे डॉक्टर्स हैं, कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अवसाद में ग्रस्त व्यक्ति हमेशा उदास रहता है। व्यक्ति हमेशा स्वयं उलझन में एवं हारा हुआ महसूस करता है। कायम हर व्यक्ति कंफ्यूजन रहता है। अवसाद में ग्रस्त व्यक्ति की आत्मविश्वास बिल्कुल कम हो जाता है। किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित करने में कंसंट्रेशन परेशानी हो जाती है। अवसाद का रोगी खुद के परिवार एवं भीड़ वाली जगहों से अलग रखने की हमेशा कोशिश करता है। वो ज्यादातर अकेले रहना पसंद करता है। खुशी के वातावरण में या खुशी देने वाले चीजों में होने पर भी वो व्यक्ति हमेशा उदास रहती है। अवसाद कई व्यक्तियों में चिड़चिड़ा स्वभाव बन जाता है और व्यक्ति बहुत कम बोलने लगती है। अवसाद के रोगी भीतर में, अंदर में हमेशा अस्वस्थ, बेचैन प्रतीत करते हैं, हमेशा चिंता में डूबे हुए दिखाई देते हैं। यह कोई भी निर्णय लेने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। ही कैन नॉट टेक द डिसीजन, तथा हमेशा भ्रम की स्थिति में, ऑलवेज कंफ्यूजन्स। अवसाद का रोगी अस्वस्थ भोजन की ओर ज्यादा आसक्त रहता है। अवसाद के रोगी कोई भी समस्या आने पर बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। कुछ अवसाद के रोगियों में बहुत अधिक गुस्सा आने की भी समस्या देखी गई जाती है। हर समय कुछ ना कुछ मेरा बुरा ही होने वाला है, ऐसा बुरा होने की आशंका, जिसको बोलते हैं निगेटिविटी, ऐसे मन में आ जाता है।
उसके क्या करें? अब ये डिप्रेशन से हमें बचना है, तो पहले तो मैं सलाह दूंगा कि उन व्यक्ति ने भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। जब भी प्यास लगती है तुरंत पानी पी डालो, तथा फल और सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए जिसके शरीर में पूरे विटामिन और खनिज की प्राप्ति हो सके। हरी पत्तेदार सब्जियां एवं मौसमी फलों का भी सेवन करने की जरूरत है। चुकंदर, बहुत बढ़िया, चुकंदर का सेवन आप जरूर करें। उसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जैसे कि विटामिन, फॉलेट, यूराडाइन और मैग्नीशियम इत्यादि। हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह ये काम करते हैं और अवसाद के रोगी में मूड बदलने का कार्य ये चुकंदर कर सकता है। अपने भोजन में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें उचित मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये हृदय रोग तथा अवसाद को दूर करने में मददगार साबित हुए हैं। अवसाद के रोगी में अस्वस्थ भोजन या अधिक भोजन करने की प्रवृत्ति होती है। अतः अवसाद के रोगी को जितना हो सके उतना जंक फूड या बासी भोजन से दूर रहना चाहिए। नो 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 जंक फूड, नो फास्ट फूड। अपने भोजन में सलाद के रूप में टमाटर का सेवन आप कर सकते हैं। टमाटर में लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। वो अवसाद, डिप्रेशन के लड़ने में मददगार साबित हुआ है। परहेज क्या रखेंगे डिप्रेशन में? एक तो जंक फूड का सेवन पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। अधिक चीनी या अधिक नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहार, मांसी भोजन, नो नो नो। धूम्रपान, मद्य सेवन, किसी भी प्रकार की नशा सर्वथा त्याग देना चाहिए। कैफीन युक्त पदार्थ जैसे चाय कॉफी का भी अधिक सेवन आपको करना नहीं है। जीवन शैली कैसी होनी चाहिए डिप्रेशन में? अवसाद के ग्रस्त रोगी उचित खान पान के साथ साथ अच्छी जीवन शैली का उन्होंने अवलंबन करना चाहिए, जैसे कि परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय ये लोगों ने बिताना चाहिए। अपने किसी खास दोस्त से मन की बातों को कहना चाहिए। ओपन, कीप योर सेल्फ ओपन। अवसाद से निकलने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या, व्यायाम, योग, ध्यान, उसके ऊपर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अवसाद के रोगी के मस्तिष्क को शांत करने तथा हार्मोनल इम्बैलेंस कम करने के लिए ये प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत काम आता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम आप कर सकते हैं। अवसाद के रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। तो बोलना आसान है मेरे प्यारे दोस्त, फिलहाल ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अवसाद ग्रस्त व्यक्ति खुद को एकाग्र करने में असफल पाता है, लेकिन शुरुआत में थोड़े समय के लिए ध्यान लगाने की प्रैक्टिस, अभ्यास, सदाभ्यास करते रहना चाहिए। अपने आप वो आदत बन जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटना या किसी खास कारण की वजह से डिप्रेशन, अवसाद आया है, तो ऐसी कारण और ऐसी जगह से थोड़ी देर के लिए आप दूर जा सकते हैं, तो भूल जाने की कोशिश करनी चाहिए। अवसाद के रोगी को प्राकृतिक एवं शांति प्रदान करने वाली जगहों पर जाना चाहिए। उसके साथ मधुर संगीत एवं सकारात्मक विचार से युक्त किताबें भी आपको पढ़नी चाहिए। ये अभी जब मधुर संगीत की बात आ गई ना, ये आयुर्वेद एकेडमी जो डॉक्टर देशपांडे की है उसमें म्यूजिक थेरेपिस्ट भी मौजूद है। ये कृपा करके नोट कीजिए। जिसको भी संगीत उपचार चाहिए उन्होंने तुरंत मेरे को व्हाट्सएप करना है 9226810630 पर। आपको बेहतरीन डॉक्टर देशपांडे के मार्गदर्शन के साथ साथ म्यूजिक थेरेपिस्ट, संगीत उपचार करने वाले डॉक्टर्स आपको सहायता करेंगे। स्वयं को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रखने की कोशिश इन पेशेंट ने करनी चाहिए। अकेले रहने की आदत से बचना चाहिए। अभी थोड़े से घरेलू उपचार बता देता हूं। काजू, 4 से 6 काजू को पीसकर 1 कप दूध में मिलाकर पीने से डिप्रेशन का असर कुछ हद तक कम हो सकता है। बेर, 4 से 5 बेर से फल लेकर उनमें से बीज निकाल देना चाहिए और उसको पीस कर उसका रस निकाल देना चाहिए। अब इस रस में आधा चम्मच जायफल को पीस कर मिला ले और दिन में ये 2 बार आप चाटन जैसे सेवन कर सकते हैं। ब्राह्मी के सेवन से डिप्रेशन से आपको राहत मिलेगी। 1 चम्मच ब्राह्मी और 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर गिलास पानी में मिलाकर रोजाना इसका सेवन करते रहिए।
नींबू के मिश्रण से भी डिप्रेशन में राहत मिलती है। 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच शहद, 2 कप पानी, इसमें ये बर्तन मिलाकर मिश्रण तैयार कर ले और इसको पी ले। नियमित रूप से इसका सेवन करने से धीरे धीरे अवसाद चला जाएगा। सेब, सुबह उठकर खाली पेट आप सेब खा सकते हैं। यह अपने शारीरिक स्वास्थ्य को तो बेहतर बनाएगा ही, फिर इसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य सुधार लाने में सेब का उपयोग बहुमूल्य है। इलायची, कार्डामोम, 2 से 3 इलायची को पीसकर 1 गिलास पानी में उबाल कर पी ले, जैसे कि टी जैसे चाय बना ले और उसके हर्बल चाय में इलायची डालकर आप पी सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी ये सब सुनकर धीरे धीरे अपना डिप्रेशन की जो आप परेशान होते हैं, घबरा जाते हैं, वो धीरे धीरे अपने मन से सुधार आ जाएगा, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। ये वीडियो बार बार देखते रहिए और उसके अनुसार कृति करते जाइए। इंप्लीमेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, आपको किसी को भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो 9226810630 पर जरूर व्हाट्सएप कीजिए। एक ध्यान में डिस्क्लेमर नाते से डॉक्टर देशपांडे हमेशा बताते हैं कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, जिसके द्वारा मेरे को जरा उम्मीद मेरी बढ़ जाती है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।